पायनियर फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आप थंबनेल के टाइटल में देख लिए होंगे, पाई नेटवर्क Q&A सेशन 1, पाई नेटवर्क सवालों का जवाब। दोस्तों, पिछले वीडियो के मुताबिक ये वीडियो को बनाया गया है क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि आपका जो भी क्वेश्चन पाई नेटवर्क से रिलेटेड होगा, आप कमेंट करके उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपका क्वेश्चन को, आपका कमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करूंगा और आपका सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ उसी कमेंट को पिकअप किया हूं जिसमें आपका क्वेश्चन है। बाकी और भी बहुत सारे कमेंट आए हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट वाले कमेंट को मैं फ़िलहाल साइड कर रहा हूं। जिसमें क्वेश्चन है उसे ही मैं पिकअप कर रहा हूं और अभी डिस्प्ले करके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अंत तक बने रहना, आपको सारा सवाल का जवाब मेरे इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, पहला जो कमेंट जो आया था क्वेश्चन के रूप में, वो ज्ञानचंद नहर जी के द्वारा आया था। वो लिखते हैं, महोदय जी, पाई लेट क्यों हो रहा है? जो ओल्ड है मर जाएंगे तब निकोलस जी इसे रिलीज करेंगे क्या? दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए ज्ञानचंद नहर जी, आपका सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन जीवन और मृत्यु ये ऊपर वाले के कंट्रोल में है। ठीक है, आप सोचिए, बिटकॉइन आने से पहले ना जाने कई इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सारे कंट्री में आया है, लोगों ने देखा है। वो सारे लोग सोचते थे उस समय कि काश कुछ ऐसा मॉडल आए कि एक डिसेंट्रलाइज मॉडल हो, गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल ना हो। तो देखिए, बहुत सारे लोग अपने जीवन गंवाए भी, बहुत सारे लोग उम्मीद में भी रहे, लेकिन जिसको जब आना होता है वो आकर ही रहता है। तब जाकर बिटकॉइन करके एक सिस्टम, एक प्रोजेक्ट जो निकल कर आया, सतोशी नाकामोटो ने जो मॉडल दिया, वो पूरे दुनिया ने उसे देखा। तो जो बिटकॉइन में जो कमी, जो खामी रह गई थी, उसे दूर करने के लिए डॉक्टर निकोलस जी सामने आए हैं और अपना विज़न, अपना आने वाला एम को आम जनता तक पहुंचाए हैं। तो इसमें टाइम लगेगा, और टाइम लगने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है मास KYC और यूटिलिटी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका KYC नहीं हुआ है। और यूटिलिटी जो सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें भी काम चल रहा है। तो देखिए, मैं जो उम्मीद करके बैठा हूँ कि कब तक ओपन मैनेट आ जाएगा, तो मैं 2025 तक एम लगाकर अपना रखा हूँ। अगर उससे पहले आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम हम और इंतज़ार कर सकते हैं वो 2025 तक है। 1 से 1.5 साल आप मान के चलिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, ओपन मैनेट आने के लिए रोड मैप जो है पाई प्रोजेक्ट का, वो क्लियर कर दिए कि फेज़ 3 में हम ओपन मैनेट लेकर आ जाएंगे। तो तब तक इंतज़ार करना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा जवाब, आपका सवालों का मिल गया होगा। फिर भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे तो कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं आपको कमेंट में ही जवाब अपना दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पिकअप करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो कमेंट के रूप में हमें देखने को मिला था वो है गजानन पाटिल जी के द्वारा। वो लिखते हैं, पाई लॉन्च कब होगा, और अगर अच्छी कीमत पर लॉन्च हो गया तो क्या कोर टीम अपने 20% पाई सेल नहीं करेगी? तो फिर ये तो सेंट्रलाइज नहीं होगा क्या? देखिए, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पाई लॉन्च कब होगा, ये तो अभी जस्ट मैं पहले भी आपको बता दिया कि मेरे मुताबिक 2025 तक मैं एम लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अगर उससे पहले अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रोड मैप के द्वारा तो बता दिया गया कि फेज़ 3 में ये क्लियर हो जाएगा। बीच में जो रीज़न है वो है KYC और यूटिलिटी, और इन दोनों पे काम चल रहा है। तो ये आपका पहला सवाल का जवाब है मेरा। और आपका जो मेन जो क्वेश्चन है कि अगर अच्छी कीमत पे अगर ये लिस्टिंग होता है तो क्या 20% कॉइन पाई कोर टीम बेच नहीं देगी? तो देखिए गजानन पाटिल जी, सबसे पहली बात, आप जो सोच रहे हो कि 20% जो स्टेक जो कोर टीम के पास है वो इसको एक बार में बेच देगी, तो ऐसा बिल्कुल ही गलत है। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाई प्रोजेक्ट का। ठीक है, देखिए 100 बिलियन जो सप्लाई बोला गया है, ये मैक्सिमम है। एक मैक्सिमम बनाया गया है कि इससे ज़्यादा लोग माइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ, माइनिंग जो करने का जो प्रोसेस, जो सिस्टम है, ये सैकड़ों वर्ष का है। आप इसे समझिए, 100 ऑफ ईयर्स लगेंगे इसको माइनिंग करते करते उस गणित के जो अंक है ना 100 बिलियन, वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उस चीज़ को आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अभी मात्र जो मार्केट में जो अवेलेबल जो माइनिंग हुआ जो कॉइन है वो 800 मिलियन कॉइन है।
तो 800 मिलियन जब कॉइन है तो आप खुद सोचिए कि जो कोर टीम के पास जो स्टेक है वो दोनों जगह सेम ही अप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि माइनिंग का जो प्रोसेस है वो दोनों जगह सेम अप्लाई होता है, क्योंकि उसके पास जो रिजर्व जो स्टेक किया हुआ जो कॉइन है और कम्युनिटी के पास कॉइन है तो वो दोनों एक ही सेम ही कॉइन है, तो ये सेम अप्लाई होता है, ठीक है। और अब खुद सोचिए कि प्रोजेक्ट के जो ऑनर है डॉक्टर निकोलस और उनकी जो वाइफ है चेंग डियाओ फैन, ये जो दो मेन जो इसमें है, क्योंकि उनके पास ही स्टेक है 20%, वो ऐसा अपने रोड मैप के हिसाब से वाइट पेपर के हिसाब से वो बताए है सबको। अब सोचिए कि अभी मार्केट में पाई का कॉइन नहीं आया है, ठीक है। आप कई जगह पे आप कमेंट में, किसी भी वीडियो के कमेंट में या चैट सेक्शन में इधर उधर आप देखते हो कि बायर अभी से है, अभी से वो अपना बोली लगा रहा है कि 50 रुपया 60 रुपया मैं बाय करूँगा, ये नंबर रहा, आप मुझसे कांटेक्ट करिए। तो ये क्यों हो रहा है? डिमांड है तब तो हो रहा है, ठीक है। और पाई कोर टीम खुद चाहती है कि पाई कॉइन का वैल्यू अच्छा हो फ्यूचर में, ठीक है, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर पाई कॉइन का जब कीमत ही अच्छा बढ़ जाएगा तो सोचिए कि लोगों का डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा, और जब हाई दाम में कोर टीम अगर इसे बेचेगी तो देखिए बायर जो आएंगे खरीदने वाले, पाई कोर टीम सेलर होंगे, जो बायर होंगे खरीदने वाले वो पैसा किस में डालेंगे? पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट में डालेंगे। तो जब पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट में इतना सारा पैसा जब आ जाएगा तो आप सोचिए कि पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट इसका वैल्यूएशन और कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा उस समय, ठीक है। ये तो फ्यूचर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो बेच देंगे 20% कॉइन, वो सडनली नहीं बेच सकते, क्योंकि ये माइनिंग बेस प्रोजेक्ट है, वो भी अपने सिस्टम में इसे माइनिंग कर रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पिकअप करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है ये है वकास तूर जी के तरफ से, ठीक है। ये लिखते हैं, हाय सर, वकास तूर फ्रॉम पाकिस्तान। मेरा सवाल है, इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में पाई कॉइन की क्या प्राइस हो सकती है मैक्सिमम 5 ईयर्स तक? देखिए वकास जी, 5 ईयर्स तक इसका कीमत क्या हो सकता है मैं आपको अपना बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो खुद का मानना है, मैं ज़्यादा इसका कीमत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि इसका कीमत बहुत एकदम ये चला जाएगा वो चला जाएगा। वो तो जाएगा ही जाएगा जब जाने का ये होगा तो, क्योंकि इकोसिस्टम इतना मजबूत है, एक पॉजिटिव वाइब हमें दिख रहा है शुरू से। लेकिन मैं आपको अपना बात बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा कीमत सोच के भी नहीं रखा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि $100 अगर ये चला गया तो $100 में ही माला माल ये कर देगा। आपको मैं सच बता रहा हूँ, $100 पे ये लोगों को माला माल कर देगा। बाकी तो वो जीसीबी वैल्यू जो मार्केट में जो चल रहा है वो अलग चीज़ है, उसका गणित, उसका मैथमेटिक्स अलग है, ठीक है। मैं आपको हमेशा दूसरे वीडियो में आकर बताता हूँ, लेकिन मैं $100 सिर्फ सोच के चला हूँ। अगर $100 भी अगर इसका कीमत अगर हो जाता है तो दोस्तों ये इतने में ही फाइनेंशियल फ्रीडम ये दे देगा। जितने भी पायनियर्स, मैं आपको गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को, $100 आप माइंड में सेट करके चलिए। बाकी इसका कीमत जो जाएगा, अभी प्रिडिक्शन लगाकर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिडिक्शन करने वाले हैं। आप अपना मन में ये रखिए बस $100 ये चला जाए जैसे तैसे करके, इसी में ही हम अपना जो प्रॉफिट है वो उसे हम स्टार्टिंग में बुक कर लेंगे, और कुछ जो है उसे हम रिजर्व रखेंगे अपने भविष्य के लिए। तो मेरा ये सोच है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पिकअप करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कमेंट के रूप में आता है वो है सचिन सियोर जी। सचिन जी, आपका जो क्वेश्चन है, पाई का प्राइस कहाँ तक जा सकता है आने वाले 5 साल में, आपका प्रिडिक्शन सर। देखिए मेरा प्रिडिक्शन तो एक्सपेक्टेशन बहुत भी है और नहीं भी है। बहुत इसलिए है क्योंकि पाई प्रोजेक्ट जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और मैं इसलिए उतना ज़्यादा सोच के नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ $100 सोच के बैठा हूँ। अगर $100 इसका प्राइस अगर चला जाता है तो इसी में ही जितने पायनियर्स जिसके पास आपको मैं बताया हूँ, अगर 1200 कॉइन भी जैसे तैसे करके अगर वो रख लेते हैं, उतने में ही आपको बता रहा हूँ हमारे इंडियन में जो भारतीय जो आम जनता है, जो डेली रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जो अपनी गरीबी से जूझ रहे हैं, वो उनसे बाहर निकल आएंगे $100 में ही। और अगर इसका कीमत
$300, $400, $500 या जितना भी अगर आगे जाता है फिर तो समझ लीजिए कि दोनों हाथ में लड्डू। ठीक है, ये होने वाला है। तो $100 लेके चलिए। ओपन मैंडेट के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। अब 5 ईयर्स के बाद देखिए अभी बुल रन भी आना बाकी है, इस चीज़ को भी अब ध्यान से रखिए बात। बुल रन जब आएगा तो पाई नेटवर्क के साथ इतना अच्छा कम्युनिटी है, यूटिलिटी, इतना अच्छा फंक्शन सिस्टम है, ऑब्वियसली इसका रेट आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिना संदेह कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा आगे चलकर इसका प्राइस। ठीक है, तो आप $100 लेके चलिए। मैं तो अपना प्रिडिक्शन स्टार्टिंग में यही रखा हूँ कि $100 अगर मिल गया तो इसी से ही काया पलट हो सकता है। आम जनता, जितने लोगों के गरीबी है वो उसे मिटा सकते हैं, उस अंधेरी दलदल से वो बाहर निकल के आ सकते हैं। $100, बाकी इसका प्राइस अच्छा हो, हम सभी चाहते हैं कि इसका प्राइस अच्छा हो। तो आई होप कि आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पिकअप करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कमेंट के रूप में जो हमें मिला है, लवर गेमिंग ये लिखते हैं, आज तक क्रिप्टो मार्केट में कोई ऐसा कॉइन नहीं है जिसका सप्लाई ज़्यादा हो और उसका प्राइस भी ज़्यादा हो, तो फिर पाई का प्राइस कैसे ज़्यादा होगा? 100 बिलियन सप्लाई है तो। देखिए फिर से आप धोखा खा रहे हैं इस चीज़ को। मैं कई बार आपको बोला हूँ, अपने वीडियो में बोला हूँ कि 100 बिलियन वो मैक्सिमम सप्लाई बताया गया है कि आने वाले कई सालों के बाद भी उससे ज़्यादा तक लोग माइनिंग नहीं कर पाएंगे। ये सडनली माइनिंग करके 100 बिलियन कॉइन कोई नहीं बना सकता। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मात्र 800 मिलियन ही कॉइन अभी तक माइनिंग हुआ है, और ओपन मैंडेट के बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ 10 से लेकर 20 बिलियन कॉइन के बीच में ही लोग माइनिंग कर पाए होंगे। तो 100 बिलियन ये सैकड़ों साल लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो 100 बिलियन दिमाग से आप निकाल दीजिए। और रही बात सप्लाई, जो आप बोल रहे हैं कि सप्लाई ज़्यादा है, तो सप्लाई ज़्यादा नहीं है। सप्लाई इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ उसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, लोग बिजनेस करना शुरू कर दिए हैं बार्टर सिस्टम से। आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियो में अपलोड करते रहता हूँ, लोग सपोर्ट दे रहे हैं, ग्लोबली सपोर्ट मिल रहा है पाई प्रोजेक्ट को। ठीक है, पाई नेटवर्क QR कोड अपना लॉन्च कर दिया है, आप देखे होंगे। QR कोड से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पाई कॉइन को एक दूसरे के साथ। कितना अच्छा फीचर्स लॉन्च हुआ है आप सोचिए। और आने वाले कल में बहुत सारे ऐसे कमाल के ऐप्स बनेंगे और पाई प्रोजेक्ट के अंदर में रन करेंगे, और लोग जब उसे यूज करेंगे तो सोचिए इस प्रोजेक्ट का कितना वैल्यूएशन बढ़ेगा। ठीक है, तो पाई प्रोजेक्ट के साथ पॉजिटिव माइंड रखिए और सप्लाई पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सप्लाई ये 100 ईयर्स लगेंगे। अभी सप्लाई बहुत कम है और सप्लाई कम ही रहेंगे। बहुत सारे लोगों का तो कॉइन लॉकअप होकर रहेगा, बंद होकर रहेगा। बहुत सारे लोग सोचिए कि पास फ्रेज भूल चुके होंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो इसका कीमत जो है अच्छा होगा इन फ्यूचर, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पिकअप करते हैं। आई होप कि आपको मेरा आंसर मिल गया होगा। देखिए फिर से नेक्स्ट जो क्वेश्चन लवर गेमिंग के द्वारा ही आया था कि ये फिर से लिखते हैं कि किसी भी कॉइन का प्राइस डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है, तो पाई का प्राइस ज़्यादा कैसे होगा? देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डिमांड और सप्लाई पे ही निर्भर करता है। लेकिन आपको बता दूं कि पाई नेटवर्क का डिमांड अभी से स्टार्ट है, ये मार्केट पे आया नहीं है, लेकिन इसका डिमांड है। अब कैसे डिमांड आप खुद सोचो, जिन्होंने पाई कॉइन को माइनिंग नहीं किया है, अब पाई का जो बूस्टिंग रेट इतना कम हो चुका है, आप सोचिए वो लोगों को जब पता चल रहा है ना कि अरे पाई नेटवर्क करके भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और हम माइनिंग नहीं किया, तुम माइनिंग करके बैठे हो इतना सारा कॉइन, तो वो अंदर से जो ना मिस कर रहा है कि क्यों हम इस चांस को छोड़ दिए। तो वो क्या सोच रहा है पता है आपको? वो सोच रहा है कि पाई कॉइन को हम कहीं से भी बाई कर ले, अभी कुछ भी दाम में बाई कर ले। तो देखिए डिमांड ऑलरेडी है इस चीज़ का। ठीक है, रही बात सप्लाई, तो सप्लाई देखिए ये कम है अभी सप्लाई। 100 बिलियन जो आप सोच के रखे, ये 100 बिलियन एक दिन में होने वाला नहीं है, ये सैकड़ों वर्ष लगने वाला ये प्रोजेक्ट है, वो चलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा आंसर मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पिकअप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीश चंद्र सहरिया। देखिए हरीश चंद्र जी, आपका क्वेश्चन है, सर मेरा 10 मंथ हो गया है KYC होने के लिए, अभी तक कोई माइग्रेशन नहीं हुआ है, 7 स्टेप कंप्लीट
हो गया, कब हो जाएगा? देखिए, इसका जो जवाब है, इसका जवाब ये है कि आपका केवाईसी हो गया है। सबसे बड़ी चीज़, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि आपका केवाईसी हो गया है। और माइग्रेशन की जहाँ तक बात है, माइग्रेशन का जो प्रोसेस है अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली बंद है, स्लो चल रहा है और लोगों का माइग्रेशन हो भी रहा है। ठीक है, तो देखिए, प्रोजेक्ट जो है ये एक एल्गोरिदम पे रन करता है। ठीक है, रेंडमली वो एल्गोरिदम पे रन करता है। जिसका अकाउंट आईडी नंबर जो है वो एल्गोरिदम रीड करता है, उन लोगों का काम को वो कर देता है, माइग्रेशन कर देता है। तो आपका स्लॉट कब आएगा, ये पाई प्रोजेक्ट का जो एल्गोरिदम है उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन नहीं होगा, माइग्रेशन बिल्कुल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि केवाईसी आपकी हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं मुझे कि सर मेरा केवाईसी नहीं हुआ, आज 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, और मैं रेफरल्स में जिनको दिया था, जो मेंबर थे मेरे, उनका केवाईसी हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो आप खुद भाग्यशाली हो कि आपका केवाईसी हो गया है। तो आप निश्चिंत रहे, माइग्रेशन का काम आपका नहीं है, आप चिंता मत करिए। ये जब होने का रहेगा ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पिकअप करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है प्रवीण जी के द्वारा। ये मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर है, मेरे पिछले चैनल से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका कमेंट मैं हमेशा पढ़ता हूँ। तो प्रवीण जी, आपका जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, माइग्रेशन कब होगा, केवाईसी होकर 1 साल हो गया सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा कि आपका केवाईसी हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका केवाईसी नहीं हुआ है, वो आज भी परेशान है केवाईसी को लेकर। तो आप भाग्यशाली हो कि आपका केवाईसी हो गया है। माइग्रेशन की चिंता करना आप छोड़ दीजिए, ये आपके हाथ में ही नहीं है, ये आपके कंट्रोल में ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक होगा। आपका आईडी एल्गोरिदम पाई नेटवर्क का जिस दिन रीड करेगा, आपको स्लॉट मिलेगा, आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक, वॉलेट पे आपका कॉइन माइग्रेट होके चला जाएगा। अभी तक फर्स्ट माइग्रेशन जो हुआ है बस वही हुआ, सेकेंड माइग्रेशन नहीं हुआ है। जिनका फर्स्ट माइग्रेशन हो गया है वो सेकेंड माइग्रेशन उन लोगों का नहीं हुआ। तो अगर आपका माइग्रेशन अभी तक फर्स्ट वाला भी नहीं हुआ है तो आप वेट करिए, आपका बारी भी जरूर आएगा इस चीज़ को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल कर आता है सिद्धार्थ रमा दीवाल। देखिए, मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपका क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ। सर 2022 में लॉकअप किया था, 2023 में मूव कर चुका हूँ, दोबारा लॉकअप सेटिंग कर सकता हूँ। देखिए, अगर आपके सिस्टम में दोबारा लॉकअप सेटिंग कंफर्मेशन का अगर दिख रहा है, शो कर रहा है, तो आप लॉकअप को अपना इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, 6 मंथ, 2 वीक, 1 ईयर्स, ये सब जो सिस्टम दिया हुआ है लॉकअप में, तो आप उसको बढ़ाकर देखिए और नीचे देखिए वो कंफर्म वाला जगह का जो ऑप्शन है वो आपको दिख रहा है कि नहीं। अगर वो आपको दिखाई देगा तो आप 100% आप फिर से लॉकअप सेटिंग कर सकते हैं, और अगर दिखाई नहीं देगा तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जयराम कुमार जी के द्वारा। ये लिखते हैं पाई को हम लोग कब से यूज करेंगे। देखिए, पाई को यूज कब करेंगे, पाई यूज होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब कैसे हो चुका है, QR कोड बन चुका है, आप एक दूसरे को कॉइन भेज सकते हैं और बदले में आप कुछ भी प्राइस फिक्स करके एक दूसरे को प्रोडक्ट लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़ तो ये हो रहा है। GCB जो प्राइस निकल कर आया है बार्टर सिस्टम से, जो लोग अदर कंट्री में, चाइना, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इन सभी कंट्री में जो चल रहा है, तो आप देख रहे हो कि पाई कॉइन यूज हो रहा है ना। हाँ, रही बात फियाट करेंसी में जो हम जो पैसे कब अपने अकाउंट में लेंगे, तो ये ओपन मैननेट आने के बाद जब ये एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाएगा ये कॉइन, तब आप वहाँ से सेल करके अपने अकाउंट में मनी के रूप में पैसे को ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल कर आता है यूज़र NX9KB, ये लिखते हैं कि पाई है लेकिन सर उसका यूज कैसा
करेंगे, क्योंकि इतना मालूम नहीं है ये चालू कब होगा। देखिए अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि पाई कॉइन को आप यूज कैसे करेंगे, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि यूज तो चल रहा है, यूज होना, ठीक है। रही बात फियाट करेंसी यानी कि अपनी देश की, किसी भी देश की जो मुद्रा होती है ना, पैसा होती है, जैसे हमारे देश में रुपया होता है, ठीक है। तो रुपया मनी के रूप में इसको कब आप ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, जब ये ओपन मैंडेट आएगा, जब किसी एक्सचेंज पे ये लिस्टिंग होगा जहाँ से सेल एंड बाय होना शुरू हो जाएगा, वहाँ आप बेचकर आप इसका यूज़ और भी अच्छे तरीके से फियाट करेंसी में आप कर सकते हैं। फिलहाल ये बार्टर सिस्टम के थ्रू QR कोड लॉन्च हो गया है, एक दूसरे को आप अपना पाई कॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और रही बात कब आएगा, तो ये ओपन मैंडेट मैं जो बताया हूँ पिछले अभी कुछ ही देर में जो बताया हूँ कि देखिए 2025 तक मेरा अनुमान है आने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MD सोहन, ये लिखते हैं नेम चेंज और ओपन मैंडेट। तो ओपन मैंडेट के बारे में मैं बता चुका हूँ। रही बात नेम चेंज के बारे में, तो देखिए नेम चेंज जो है एक ही बार हर पायनियर्स के प्रोफाइल में शो होता है कि वो अपना नेम चेंज कर ले। बार बार अभी वो नेम चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और कोर टीम के द्वारा भी इसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है। आने से मैं ज़रूर मेंशन करूँगा आने वाले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अंशु सक्सेना। अंशु सक्सेना लिखते हैं पाई नेटवर्क कितना प्राइस रहेगी। देखिए अंशु जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि पाई नेटवर्क का प्राइस हम सभी चाहते हैं जितना जाएगा उतना अच्छा है, लेकिन माइंड में बस एक चीज़ आप सेट करके रखिए कि $100 चला जाए। $100 अगर इसका कीमत अगर चला जाता है, तो आप सोचिए कि इसी में ही जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है $100 में ही। बाकी तो हम सब चाहते हैं कि इसका कीमत बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। बहुत पॉजिटिव वाइब हमें दिखाई देता है। पाई नेटवर्क के साथ बहुत आस उम्मीद लोगों की जुड़ी हुई है, लेकिन मैं सभी को बोलता हूँ $100 आप लेकर ही चलिए। $100 से कम मत सोचिए। $100 में ही बहुत सारा चीज़ ये हो सकता है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में अगर ये इतना रेट में भी अगर ये जाता है तो दोस्तों आई होप कि सबका क्वेश्चन का आंसर, कमेंट का आंसर मैं इस वीडियो में दे दिया हूँ। तब भी अगर आपका कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो, पिछले वीडियो में आप नहीं दे पाए हो, और इस वीडियो में आपको अगर कुछ और भी डाउट अगर आपके मन में रह गया हो, तो कमेंट करिए। मैं आपको कमेंट में ही जवाब दूंगा, क्योंकि मैं सभी लोगों का कमेंट का आंसर मैं देता हूं। इस चीज़ को आप याद रखिए। तो तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।